हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल पे कैप्टन में। निफ्टी में थोड़ा ताबड़तोड़ तोड़ने के बाद मैंने सोचा आप लोगों के लिए कल के लिए कुछ मसालादार बनाया जाए, दिया जाए। एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया है बैंक निफ्टी में, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कल के लिए बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें जिसकी वजह से कल का ओपनिंग क्या होने वाला है, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आज देखा क्या कि जो मैंने एनालिसिस किया था वहाँ पे पहली बात तो ये चल रहा है कि इजराइल और हैम्स में वॉर चल रहा है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स का जो है डर दिख रहा है मार्केट में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, प्लस इंडिया ऑप्शन एंड फ्यूचर में एक नंबर पे रन कर रहा है अभी, तो जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारा वॉल्यूम है। और दूसरी बात क्या है कि पहले क्या होता था, पहले जो रिस्क नहीं लेते थे वो लोग सब ट्रेड करते थे निफ्टी 50 में, और जो रिस्क ले सकते हैं वो ट्रेड करते थे बैंक निफ्टी में। लेकिन अभी जो सिचुएशन आ गया है उस हिसाब से आपका बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर है जो आपका निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी को छोड़ के मिड कैप निफ्टी में जा रहे हैं, फिर निफ्टी में जा रहे हैं, क्योंकि फिर निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा हलचल करता है। तो जो वॉल्यूम होता है टोटल, वो वॉल्यूम थोड़ा स्प्लिट हो गया है, जिस वजह से मोमेंटम थोड़ा मुश्किल से मिल रहा है। दूसरी बात ये हो रहा है, बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज था पहले 25 क्वांटिटी में होता था, तो एक लॉट में सेम ब्रोकरेज लगता है, हर लॉट में अलग ब्रोकरेज लगता है, राइट। तो डिफरेंस ब्रोकरेज होने की वजह से पहले जो था कि 25 क्वांटिटी में एक लॉट मिल जाता था, अभी 15 क्वांटिटी में एक लॉट मिल रहा है। तो आपको सेम प्रॉफिट कमाने के लिए आपको दो लॉट जो है बैंक निफ्टी का लेना पड़ रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो वॉल्यूम है वो पहले से थोड़ा कम गया है, इसी वजह से वॉल्यूम का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस किया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल आपको बैंक निफ्टी में निकालना पड़ेगा, और सबसे पहले इस जगह पे आपको मिलेगा कुछ सपोर्ट, जैसे 43,822 एक जगह है, और इसके ऊपर में एक जगह है जो है आपका 43,868। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आज लेके टोटल 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने। और ऊपर की तरफ का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस जगह पे आप एक लेवल बना सकते हैं 44,701 का, और एक है 44,757 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिजेक्शन लिया है। तो उस हिसाब से ये एक सिचुएशन है कि कल बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि आज सारा का सारा बैंक डाउन में है, और इतना डाउन होने के बाद लोग क्या करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी के अंडर में जितना भी स्टॉक है, कोई भी स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे में नहीं है, इस वजह से कोई भी अभी बैंक का स्टॉक खरीदने के बारे में सोचेगा नहीं। तो कल का दिन वो लोग वेट करेगा देखने के लिए। दूसरी बात क्या था कि जो आपका निफ्टी है 150 प्लस पॉइंट डाउन है, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के ऊपर डाउन हो चुका है। यूएस मार्केट का जो फ्यूचर है वो भी डाउन है, और क्रूड ऑयल 3% जंप मार चुका है, और मेजर जो भी सेक्टर है सब रेड में है, सब रेड में कैलकुलेट किया है, ठीक है। और इस वजह से जो है मार्केट में तेजी से गिरावट आया है। तो उस टाइम पे लोगों का पूछना ये था कि मार्केट जो तेजी से गिरा वो क्यों गिरा। तो सबसे पहले गिरने का सबसे पहला रीजन ये था कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा उठा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये होगा। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो मैंने 2-3 हफ्ता पहले माइकल बेरी का एक रिपोर्ट बनाया था, और आप लोगों को कहा था कि उन्होंने फिर से 13,000 करोड़ का शॉर्ट सेलिंग किया है। तो मार्केट नीचे गिरने का इंडिकेशन तो तब मिला था, लेकिन इस हिसाब से गिरेगा ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, ऑप्शन ट्रेडर को यहाँ पे पैसा मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, खास करके जो स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक में आता है एंड जो स्टॉक निफ्टी 50 के अंडर में है, उनका पोर्टफोलियो पूरा रेड हो चुका है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा, अगर वो लोग एफएनओ में पैसा बना भी ले, लेकिन पोर्टफोलियो उनका लाल है, तो या तो इस सपोर्ट से बैंक निफ्टी घूमेगा और अच्छा खासा ऊपर जाएगा, और दूसरी बात, अगर नहीं घूमता है तो कल यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने का चांसेस 70 to 80% दिख रहा है, और 20% सिचुएशन है कि फ्लैट ओपनिंग हो जाए। गैप अप ओपन होने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट है जो अनप्रिडिक्टेबल है, हम प्रोबेबिलिटी पे काम कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो अगर गैप अप ओपन होता भी है तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज पुट में बीटीएसटी करके रखा है, उन लोगों का तो लॉस होना पक्का है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही रहा तो आप थोड़ा बच जाएंगे। बाकी बात करेंगे लेवल का, तो ऊपर की तरफ का अगर आपको मोमेंटम का लेवल चाहिए तो लेवल हमेशा 15 मिनट में बनाइए, और 5 मिनट का कैंडल देख के ट्रेड कीजिए। तो देखिए, हमें देखना यह है कि कहाँ से मार्केट उठेगा। तो सबसे पहले 44,136 एक लेवल है, जहां पे एक बार, दो बार, 3 बार मार्केट ने बाउंस लिया है और ऊपर की तरफ रिटर्न चला गया है।
तो 44,136 तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। इसके ऊपर अगर जाता है तभी जगह मोमेंटम मिलेगा और तभी जगह हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है कि नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी आता है तो 43,700 एक लेवल है, इस लेवल के बाद कोई लेवल नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अगर 43,700 क्रॉस कर दिया बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी पाताल में चला जाएगा, लेकिन इस फोमो के चक्कर में लॉस भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा रिस्क रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी था तो बैंक निफ्टी का प्रीमियम कल हाई रहेगा, लेकिन निफ्टी का प्रीमियम थोड़ा लो रहेगा। तो कल निफ्टी में ट्रेड करना ज़्यादा सही होगा और मैं आपको निफ्टी के बारे में भी बताऊंगा। दूसरी चीज़ बैंक निफ्टी में जो नज़र आया वो है कि बैंक निफ्टी में एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बैंक निफ्टी ने बनाया है आज, बिल्कुल इस तरीके से। तो अगर ये डिसेंडिंग ट्राइंगल काम किया तो कल का ओपनिंग तो गैप डाउन होगा, लेकिन गैप डाउन होने के बाद उतरना नहीं चाहिए। गैप डाउन होने के बाद थोड़ा टाइम पास करेगा और 10 साढ़े 10 बजे के बाद अगर 43,700 को क्रॉस किया तो तब मार्केट में बायर्स आ जाते हैं। क्योंकि इसका सबसे पहला रीजन ये है कि आपको लगता है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 9:30 बजे तो नींद से ही नहीं उठते हैं, लेकिन वो ट्रेडर है, क्योंकि वो लोग रात को बैठे रहते हैं और दिन में जो है थोड़ा देरी में उठते हैं। इस वजह से वॉल्यूम बायर्स के लिए कम है। आप दो चार्ट देखते हैं, एक मेन चार्ट होता है और एक होता है आपका ऑप्शन चार्ट, जहाँ पे कॉल या पुट का चार्ट आप देख सकते हैं। उस जगह पे रिटेलर लोग रहते हैं, तो रिटेलर फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन नहीं दे सकते। इसी वजह से किसी भी जगह पे ब्रेकआउट फेक है या नहीं जानने के लिए आपको ऑप्शन चार्ट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और इस चार्ट से उस चार्ट को कंपेयर करके हाई या लो को ब्रेक कर रहा है कि नहीं एक साथ, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये रखना है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है हर वक्त सिंक रहना चाहिए। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड ना ले तो ही बेहतर है। तो बैंक निफ्टी का लेवल ये है, और आप साइड में अगर 44,136 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा 44,500 का। 44,500 एक राउंड लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस इस लेवल से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और यहाँ पे आपका दिखने को मिल रहा है 5 बार, टोटल 5 बार रिजेक्शन लेके नीचे आया है। बैंक निफ्टी हमेशा रिजेक्शन लेता है जो आपका राउंड लेवल होता है वहां से, और अगर 44,500 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 44,700, लेकिन 700 से लेके 757 तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। 44,757 के ऊपर हम फिर से कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट में जो मार्केट जब चलता है उस टाइम पे अगर आपको कुछ दिक्कत होता है लेवल बनाने में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का फाइनल क्लोजिंग 19,671 हुआ है, यानी कि 140 पॉइंट डाउन में जाके निफ्टी ने क्लोज किया है प्रीवियस क्लोजिंग से। तो प्रीवियस क्लोजिंग मेरा ये था, यहाँ से लेके यहाँ तक का बात अगर किया जाए तो ये होगा। ठीक है ना। तो निफ्टी का अगर बात करूं तो निफ्टी में बैंक निफ्टी जैसा उतना कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। जैसे बैंक निफ्टी पूरा एक जोन में है। अगर लॉन्ग मोमेंटम में देखा जाए तो बैंक निफ्टी साइडवेज है एक्चुअली। अगर आप लॉन्ग मोमेंटम में देखेंगे, वन डे का कैंडल में या वन वीक का कैंडल में देखेंगे, लेकिन निफ्टी पूरा वोलाटाइल मेंटेन करके चल रहा है। तो निफ्टी में सबसे पहले नीचे की तरफ जो लेवल बनेगा वो होगा 19,660 का, और ऊपर में जो डे हाई है वो सिर्फ आज का डे हाई नहीं है, वो कल का भी डे, मतलब इससे पहले 11 तारीख का डे हाई था, और इससे पहले का अगर मैं बात करूं तो वहां से एक फॉल भी हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 19,848 हमारे एक लेवल बनेगा। लेकिन निफ्टी में हम कॉल का प्लानिंग अगर करें तो आज की जैसा ही हमें इस लेवल को पार करना पड़ेगा जो है 19,720। लेकिन 720 के बाद लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, 19,750 तक ही टारगेट रहेगा। इसके बाद अगर जाता है तो 19,840 तक आ सकता है, बिल्कुल इस जगह पे। और अगर नीचे का प्लानिंग किया जाए, जैसे कि बैंक निफ्टी बता रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ, अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो उस हिसाब से निफ्टी का जो लोअर टारगेट होगा नीचे की तरफ, तो देखिए इस जगह पे गैप अप ओपन होकर ऊपर उठ गया था, तो इसका मतलब बायर इस पूरा का पूरा जोन में बायर है। तो इस वजह से हम इस जगह पे एक लेवल बनाएंगे 19,575 में, और अगर इसके नीचे गिरता है तो 19,500 तक का एक सफर तय कर सकता है निफ्टी। तो निफ्टी के लिए तो इतना ही बता सकते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है। बाकी लाइव मार्केट में ही लेवल बता सकते हैं, जितना बता सकते थे उतना बताए। बाकी आपका ट्रेड कल अच्छा होगा, आई बिलीव, जैसे कि आज अच्छा हुआ है। लेकिन एक चीज और याद रखना है, आज बहुत अच्छा ट्रेड मिला है, बहुत दिन बाद बायर्स को पैसा मिला अच्छी तरीके से। कल भी एक मोमेंटम मिला था,
ये पैसा जो आपने बनाया वो कल फोमो और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में गवा मत दीजिएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आप BTST होल्ड किए हैं तो 9/16 को 9/15 को जब ओपन होगा तब आपको दिख जाएगा प्रॉफिट है या लॉस है क्या है, तो आपके हिसाब से आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। सेकेंडली, जब मार्केट 9:30 बजे क्रॉस कर देगा उसके बाद अगर कुछ मोमेंटम हुआ तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आप फटाक से जाइए और सटाक से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम में। और एक लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा ऑप्शन चेन का। अगर आपको ऑप्शन चेन सीखना है, आपको जानना है वाइज क्या होता है, वाई चेंज क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और लाइक अवश्य कीजिएगा। और एक बात यह है कि ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं captain_official, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए और थोड़ा सीखिए। और आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा, अच्छे से एंजॉय कीजिए। मार्केट सिर्फ दशहरा के दिन बंद रहेगा, विजयादशमी के दिन, इसके अलावा मार्केट दुर्गा पूजा में बंद नहीं है। उसके बाद सीधा दिवाली के दिन बंद है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कल का ट्रेड आप लोगों को अच्छा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू गाइस।